देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऐसे ऑलराउंडर अब शायद नेपाल को नहीं मिलने वाला है। यानी मैं आप सबको पता होगा कि दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे ऑलराउंडर अब शायद नेपाल को नहीं मिलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी हिंदी न्यूज़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो क्रिकेट में नेपाल को अभी 2-3 साल के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि इससे पहले उतना क्रेज़ नहीं हुआ था। यानी आप सबको पता होगा कि नेपाल के जो ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं, जिनकी अगर तारीफ मैं करूँ किसी भी एंगल से, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। क्योंकि देखो, अगर दीपेंद्र सिंह ऐरी की बैटिंग की बात किया जाए, या बॉलिंग की बात किया जाए, या फील्डिंग की बात किया जाए, या कैचेस की बात किया जाए, चाहे जिस भी क्षेत्र में बात किया जाए, दीपेंद्र सिंह ऐरी भाई ऑलराउंडर के हिसाब से बात करें, बैटिंग के हिसाब से बात करें, या बॉलर के हिसाब से बात करें, या चाहे फील्डिंग के हिसाब से बात करें, यानी कि वो दीपेंद्र सिंह ऐरी भाई जिनकी जलवा जलाल है, यानी कि जलवा बरकरार है। आप देखे होंगे कि IPL भी हुआ था, और जो वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज भी हुआ था, उसके बाद भाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले थे भाई। यानी कि गजब अनुभवित क्रिकेटर कहा जाता है दीपेंद्र सिंह ऐरी के। वो क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह ऐरी जो लगातार एक बार नहीं बल्कि 2 बार 6 बॉल 6 छक्का लगा चुके हैं, 9 बॉल में 52 रन भी लगा चुके हैं। वैसे वैसे खिलाड़ी भाई दीपेंद्र सिंह ऐरी शायद अब नेपाल में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि नेपाल के एक ही इकलौते खिलाड़ी टाइगर दीपेंद्र सिंह ऐरी, जो कि नाम ही है और काम भी है। यानी कि टाइगर दीपेंद्र सिंह ऐरी के बारे में कौन नहीं जानता है। वो टाइगर दीपेंद्र सिंह ऐरी जो अपने बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग से भी तबाही मचाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या दीपेंद्र सिंह ऐरी के बाद जाने के बाद कोई ऐसा क्रिकेटर आएगा जो दीपेंद्र सिंह ऐरी का नाम जगह ले पाएगा? अपना राय जरूर कमेंट करें, और आपको क्या लगता है तो वीडियो को शेयर करें।